नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में वैक्सीनेशन जो अनिवार्य की गई है, आपको याद ही होगा कि हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2022 से यह आदेश जारी कर दिए थे कि अगर किसी भी व्यक्ति ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं तो उससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक प्लेस हो, बैंक हो या फिर यूं कहें कि बाजारों में ऐसी जगहें जहां पर आम लोगों का आना जाना रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, उन जगहों पर ऐसे व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी जिसने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं। हरियाणा सरकार ने जब यह आदेश जारी किए तो उसके अगले ही दिन इन आदेशों का बड़ा असर भी दिखाई दिया और हरियाणा में 1,60,000 के करीब लोगों ने सरकार के आदेशों के अगले ही दिन वैक्सीन लगवाई भी थी। लेकिन अब इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि जो जानकारी निकलकर आ रही है उसके मुताबिक अगर हम ये अंदाजा लगाएं कि सरकार का अगला कदम क्या होगा तो आपको बता दें कि हो सकता है कि सरकार को अपने ये आदेश वापस लेने पड़े और हरियाणा सरकार अपने इस फैसले पर आने वाले दिनों में यू टर्न भी लेती हुई नजर आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो सरकार ऐसा भी संभव है कि भविष्य में आप पर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकती, आप पर वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती। ये बात हम क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो सरकार के आदेश सुनवा देते हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन के बिना लोगों को कहीं पर भी एंट्री नहीं दी जाएगी, जिन आदेशों में सरकार ने वैक्सीनेशन को कंपलसरी किया था। 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं उसको प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो सुना आपने कि ये थे हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज, जिन्होंने बताया था कि 1 जनवरी 2022 से सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। और हाल ही की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर स्कूली बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट में कहा था कि अगर कोई बच्चा वैक्सीनेट नहीं होगा तो स्कूलों में उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसे में यहां पर आपको बड़ी जानकारी दे दें कि अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा जवाब दाखिल किया है जिसके बाद हरियाणा सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ सकता है, यानी कि सरकार को अपने ही आदेशों पर यू टर्न लेना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़ा किया गया था कि क्या किसी व्यक्ति को जबरन या मजबूर किया जा सकता है वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना जो वैक्सीन है वो लगवाने के लिए किसी को भी मजबूर किया जा सकता है। तो इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है उसने वैक्सीनेशन के आदेशों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य किया जा सके या यह चीज कंपलसरी की जा सके कि किसी न हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी ही लगवानी है। ऐसे में अब क्या हरियाणा सरकार अपने आदेशों पर कायम रहेगी या फिर यू टर्न लेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मामले को लेकर भी हमने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बातचीत की है, उसे लेकर क्या कुछ कहना है अनिल विज का वो भी सुन लीजिए। नहीं, अगर कह रहे हैं कि बाधित नहीं किया जा सकता तो हम भी बाधित नहीं करेंगे, लेकिन अनुरोध जरूर करेंगे कि कोविड के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र वैक्सीन ही है। तो सब माँ बाप अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं, इसका हम अनुरोध जरूर करेंगे। तो इस सब आदेश वापस लिए जाएंगे कि वैक्सीनेशन के बिना स्कूलों में या पब्लिक प्लेस पर एंट्री नहीं दी जाएगी? मैंने कहा ना कि भाई हम अनुरोध करेंगे। तो सुना आपने कि हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज से हमने स्पष्ट पूछा है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दाखिल किया है तो क्या अब हरियाणा सरकार अपने आदेश वापस लेगी, जिसके जवाब में फिलहाल अनिल विज ने यह कहा है कि किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन वो लोगों से अनुरोध करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खुद भी वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई तो उन्होंने अपील की है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और अपने बच्चों को भी वैक्सीन लगवाइएगा जो कि 15 से 18 वर्ष की आयु के हैं। लेकिन ऐसे में देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि हरियाणा सरकार ने
चाहे वो 15 से 18 वर्ष के बच्चे हों या फिर वो सभी लोग जो एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, उन्हें लेकर सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए थे कि बिना दोनों डोज लगवाए व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पर एंट्री नहीं मिलेगी, बसों में सफर नहीं करने दिया जाएगा, होटल रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिलेगी, बैंक्स में एंट्री नहीं मिलेगी। तो क्या अब सरकार अपने ये आदेश वापस लेती हुई नजर आएगी? क्योंकि ये संभावनाएं इसलिए भी जताई जा रही हैं क्योंकि केंद्र और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है और केंद्र सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में यह जवाब दाखिल किया है कि अब वैक्सीनेशन के लिए किसी को भी आप बाध्य नहीं कर सकते, जबरन किसी को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। तो देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा सरकार अपने फैसले पर यू टर्न लेती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर।